किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 05234 उर्वरक के बारे में और 13045 उर्वरक के बारे में। इन दोनों को हम किस किस समय पर दे सकते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। दोस्तों 05234 में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है, बाकी फास्फोरस की मात्रा 52% होती है और पोटास की मात्रा आपको 34% मिल जाती है। इसका प्रयोग करना आपको एक निश्चित समय में अधिक फ़ायदा देता है। बाकी आप रोपाई के कुछ समय से बाद और बालियाँ निकलने के पहले या बालियाँ निकलने के बाद तक कर सकते हैं, क्योंकि जब गबोड़ अवस्था में धान आता है तो इस अवस्था में यदि हम 05234 को देते हैं तो हमें इसका लाभ सबसे अच्छा मिलता है, क्योंकि 05234 इसी मकसद से तैयार की गई है कि गबोड़ अवस्था में आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं रहती है। पौधे को फास्फोरस और पोटास की अधिक आवश्यकता होती है और यदि आप इस समय दे देते हैं तो पौधे में कई सारे लाभ मिलते हैं, जिससे पैदावार भी आपकी बढ़ जाती है। एक लाभ ये मिलता है कि जब आप 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो स्प्रे करने से जो तना होता है वो मजबूत होता है। इसके साथ साथ जो बाली निकलती है, बाली की लंबाई भी बढ़ जाती है और बाली निकलने के बाद दाने अच्छी तरह से भरते हैं, बाली कम खोखली रहती है और दाने मोटे और चमकदार भी रहते हैं। तो यदि आप इसका स्प्रे अपनी फसल में करना चाहते हैं तो सबसे सही समय जो हमने बताया है इस समय रहता है गबोड़ अवस्था के पहले और बालियां निकलने के बाद, दो अवस्था में इसका स्प्रे किया जा सकता है। दूसरी उर्वरक दोस्तों जो आती है 13045। अब 13045 को आप किस समय स्प्रे कर सकते हैं, ये भी दोस्तों बहुत अच्छी तरह आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको सही उर्वरकों का टाइमिंग नहीं पता होगी तो उसका आप अच्छा लाभ नहीं ले सकते हैं। 13045 क्योंकि 13% आपको इसमें नाइट्रोजन मिलती है और 45% आपको इसमें पोटास मिलती है, फास्फोरस नहीं होती है। तो यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फास्फोरस की इतनी कमी नहीं होती है और आपके धान में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, यानी गबोड़ अवस्था में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो आप 13045 का स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इसका देने का सबसे अच्छा समय है कि जब आपके खेत में बालियां निकल चुकी हों, बालियां निकलने के बाद आप इसका स्प्रे करें, या इस अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं जैसे आपने देखा कि आपके धान के खेत में बालियां एक साथ नहीं निकल रही, रुक रुक के निकल रही, प्रोसेस बड़ी स्लो हो रही है। तो ऐसे समय में यदि आप 13045 का स्प्रे कर देते हैं तो बालियां एक साथ निकल जाएंगी और जो पोटास है, पोटास जो आपके पौधे में धान के पौधे को अच्छी तरह मेंटेन करने का काम करेगा, दाने का भराव अच्छी तरह से करेगा और दाने में चमक लाने का काम करता है। तो उस अवस्था में आप 13045 का स्प्रे कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपके खेत में पोटास की आवश्यकता है, हल्की मिट्टी है और फास्फोरस की आवश्यकता है तब, और यूरिया की यानी नाइट्रोजन की कमी नहीं दिख रही है, तब आप 05234 का स्प्रे करें। और यदि नाइट्रोजन की कमी दिख रही है और फास्फोरस की आवश्यकता इतनी पौधे को नहीं है तो आप 13045 का स्प्रे करें। तो इस प्रकार से आप दोनों में से किसी उर्वरक का चयन कर सकते हैं। निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, आपके खेत में किस उर्वरक की आवश्यकता है, उसी आधार पर आप 13045 या 05234 को ले करके स्प्रे कर सकते हैं। कुछ भाइयों ने कमेंट करके पूछते हैं क्या हम इसके साथ यूरिया मिलाकर दे सकते हैं या कुछ चीज़ें मिलाकर दे सकते हो। तो अरे भाई, एक बात आप समझ लीजिए कि यदि आप 13045 स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें तो यूरिया ऑलरेडी होता ही है, लेकिन यदि आप 05234 स्प्रे कर रहे हैं तो वो इसीलिए स्प्रे किया जाता है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता जिस खेत में नहीं होती तभी आप उसका स्प्रे करें। और वैसे आपको स्प्रे करने से फिर लाभ ही क्या मिलेगा। हाँ, कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जिनको आप साथ में मिलाकर दे सकते हैं, कुछ फफूंदनाशी ऐसे हैं जिनको आप साथ में मिलाकर दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 13045 या 05234 को कब हमें स्प्रे करना ठीक रहेगा।